जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मांडू से बीजेपी विधायक थे जेपी पटेल, जो अब कांग्रेस में जा चुके हैं। विधानसभा में मुख्य सचेतक थे जेपी पटेल, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो चुनाव से पहले बीजेपी को झारखंड में यह झटका लगा है। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के विधायक थे जेपी पटेल, मांडू से ये बीजेपी के विधायक थे। विधानसभा में मुख्य सचेतक भी थे जेपी पटेल, जो अब शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। रांची संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बीजेपी के लिए आप कहें तो जिस तरीके से जेपी पटेल ने आज कांग्रेस का हाथ थामा है, और इनका हाथ थामने के बाद निश्चित रूप से भाजपा को यहाँ पर झटका लगेगा। क्योंकि पहले अगर हम जेपी पटेल के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद वो भाजपा में आए थे, और भाजपा में आने के बाद उन्हें मुख्य सचेतक भी बनाया गया था। जब उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया था तो उस वक्त भी भाजपा में अंदर खाने ये चर्चा और ये बातें हो रही थी कि कोई लोग जब बाहर से आता है तो उन्हें किस तरीके से भाजपा जगह दे देती है। लेकिन उस जगह का खामियाजा भाजपा को यहाँ पर भुगतना पड़ा है, और अब जब जेपी पटेल ने साथ छोड़ा है तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका झारखंड में लगने वाला है। क्योंकि मांडू से वो विधायक है, और जेपी पटेल की अगर बात करें तो जेपी पटेल का पूरा जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से सक्रियता उनकी रही है। इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर्स रहे हैं। अब जब जेपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ थामा है तो अब देखना होगा कि क्या जेपी पटेल को भविष्य की राजनीति में कुछ हाथ लगने वाला है, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के मद्देनजर जिन सीटों पर अगर हम बात करें, अगर हम झारखंड की राजनीति में हाल के दिनों में बात करें, जब झारखंड कांग्रेस को तोड़ा गया, यानी भाजपा ने कांग्रेस को तोड़कर गीता कोड़ा को अपने में शामिल किया, तो भाजपा ने उन्हें वहां से कैंडिडेट बना दिया। अब देखना होगा कि जब जेपी पटेल को कांग्रेस ने भाजपा से तोड़ा है तो क्या जेपी पटेल को भी कांग्रेस उस इलाके बिल्कुल गौरव, वैसे तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उससे पहले दल बदल का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वजह भी अब तक साफ हो पाई जेपी पटेल की तरफ से कि कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई मोटिव? देखिए, अब तक हमने आपको पहले ही कहा कि उम्मीद ये जरूर होगी, कोई भी नेता जब किसी भी पार्टी में जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसे उम्मीद रहती है कि उसे कुछ बेहतर मिले। और बेहतर की अगर हम बात करें तो लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हजारीबाग के इलाके से उन्हें वहां लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन अब तक इन चीजों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि जेपी पटेल जब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो उन्हें इसका रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।